Assalamu alaikum. So class 8, today we are going to start reading. Please look at your book. Philip Slatherby settled himself down in an almost empty railway carriage with a pleasant feeling of starting off on an agreeable and profitable trip. फिलिप स्लेदरबी ट्रेन में बैठा इस एहसास के साथ कि ये जो उसका ट्रिप है वो जाएगा नहीं जाएगा, इसके मर्ज़ी के मुताबिक होगा और बेनिफिशियल होगा, यानी कि प्रॉफिटेबल होगा. ही वॉज बाउंड फॉर ब्रिल मैनर, द कंट्री रेसिडेंस ऑफ हिज न्यू अक्वेंटेंस मिसेस सॉल्पेन जागो. अच्छा वो कहाँ जा रहा था? कि ब्रिल मैनर जा रहा था, जो कि उसकी जो नई दोस्त बनी थी, जो नई जानकार बनी थी मिसेस सॉल्पेन जागो, उनका वहाँ पर घर था, कंट्री हाउस था, वहाँ वो जा रहा था. होनोरिया सॉल्पेन जागो वॉज अ पर्सन ऑफ सम सोशल इम्पोर्टेंस इन लंडन and of considerable importance and influence in the county of Yorkshire. अच्छा, मिसेस सॉल्पेन जागो कौन थी? होनोरिया सॉल्पेन जागो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन थी, बहुत लंदन में उनका बहुत सोर्स था, बहुत फेमस थी वो, तो उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी सारा था, और स्पेशली मिनिस्टर हाउस में उस मिनिस्टर्स के साथ, प्रेसिडेंट्स वगैरह, इन लोगों में, जो गवर्नमेंट के लोग थे, उनमें उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, उनकी बहुत चलती थी वहाँ पर. काउंटी मीन्स इलाका, चॉर्कशायर नाम है उस इलाके का, और काउंटी का मतलब है इलाका, वो इलाका जहाँ जो मिनिस्टर्स को अलॉट किया जाता है, जो मिनिस्टर्स को दिया जाता है ताकि वो उस पर अपना काम कर सके, हुकूमत कर सके. द काउंटी ऑफ चॉर्कशायर वॉज ऑफ इमीडिएट personal interest to Philip Slatherby. It was held for the government in the present parliament by gentlemen who did not intend to seek re-election, and Slatherby was under serious consideration by the party managers as his possible successor. अच्छा, ये ख़ास फिलिप स्लेदरबी के लिए ख़ास इलाका था. इसकी वजह ये थी कि वो गवर्नमेंट के लोगों का इलाका था, और इस वक्त वो उस आदमी के हाथ में था, वो पोजीशन उस आदमी के हाथ में थी जो पोजीशन फिलिप स्लेदरबी को चाहिए थी. वो पोजीशन ऐसे आदमी के साथ थी जो कि ऐसे आदमी के पास थी जो कि दोबारा री इलेक्शन नहीं करना, खड़ा नहीं होना चाह रहा था. मतलब दोबारा जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें वो खड़ा नहीं होना चाहता था. तो इसके पार्टी मैनेजर्स जो थे फिलिप के, वो पुरुम्मीद थे कि अब की दफ़ा फिलिप को ही ये जगह मिलेगी, यानी उस आदमी की जगह फिलिप ही मिनिस्टर बनेगा. The Sólpen Jago influence was not an item which could be left out of consideration, and Philip Slatherby had been delighted at meeting Honoria at a small and friendly luncheon party, still more gratified when she had asked him down to her country house for the following Friday to Tuesday. अच्छा, इसके अलावा मिसेस सॉल्पेन जागो का इन्फ्लुएंस ऐसा था जो कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, वो काफ़ी काम की चीज़ थी. तो एक छोटी सी पार्टी में जब उनसे मुलाकात हुई तो फिलिप स्लेदरबी जो था वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि ना उन्होंने मिसेस सॉल्पेन ने मिलने के बाद काफ़ी वो इम्प्रेस हुई, और उन्होंने क्या किया, फिलिप स्लेदरबी को अपने कंट्री हाउस इनवाइट किया वीकेंड गुजारने के लिए. He was obviously on approval, and if he could secure the goodwill of his hostess, he might count on the nomination as an assured thing. If he failed to find favor in her eyes, well, the local leaders would probably cool off in their early enthusiasm for him. अच्छा, अब वो उसे एहसास हो रहा था कि मिसेस सॉल्पेन जो है वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गई हैं, और उसने सोचा कि अगर इनका गुडविल, यानी कि इनका अप्रूवल अगर इसे मिल जाए तो फिर इसकी नॉमिनेशन होने में कोई कमी नहीं रहेगी, मतलब नॉमिनेट ज़रूर हो जाएगा ये. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर फेवर नहीं मिला मिसेस सॉल्पेन से, तो उसे डर था कि जो लीडर्स इसका साथ दे रहे थे जोशो खरोश के साथ, वो फिर पीछे हट जाएंगे. ठीक है. Now class, you are going to underline a few words which I am asking you to do, so look at it carefully. Agreeable,
प्रॉफिटेबल, काउंटी, काउंटी मीन्स वो इलाका, चौकशायर का इलाका। कंसिडरेशन, लंचन मतलब लंच पार्टी। नॉमिनेशन मतलब इलेक्ट होना, सिलेक्शन। इंथुसियाज्म मतलब जोशो खरोश। Now you are going to learn all the spellings of these words. Okay.